हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस के टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ टाइम पहले मैंने एक यहाँ पर ब्लॉग शेयर की थी जहाँ पे बाइनेंस किस तरह से यहाँ पर टैक्स ले सकता है, किस तरह से अगर आप बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग शेयर की थी, तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली आप किस हिसाब से अपने यहाँ पर टैक्स को पे कर सकते हो, क्या बाइनेंस में आपको टैक्स पे करना जरूरी है, कितनी करनी है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के टेलीग्राम के लिंक होगी, तो उन लिंक को आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फॉरेक्स ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बाइनेंस की तरफ से एक ब्लॉग हमें यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें टैक्स कंप्यूटिंग ऑन अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो एसेट इन इंडिया, मतलब जो भी आप यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो अपनी क्रिप्टो एसेट से, उसमें किस तरह से टैक्स को पे कर सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स को यहाँ पर समझे तो 2022 में 30% टैक्स यहाँ पे वर्चुअल एसेट पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे कि 30% का टैक्स पे करना है, 1% की टीडीएस पे करनी है। तो इसके ऊपर बाइनेंस ने पूरी अपनी क्लैरिटी यहाँ पे की है और 1 जुलाई से जैसा कि टीडीएस वगैरह रूल्स यहाँ पे लागू होने वाला है, इसके ऊपर भी बाइनेंस ने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट पोटेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी इनकम होने वाली, अब जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी से कई सारे इनकम, कई तरह के लोग इनकम करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग से यहाँ पर इनकम करते हैं, कुछ एनएफटी को बाई सेल करके इनकम करते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी की ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी बड़ी होती है, हाई अमाउंट से बाई करते हैं। साथ में कई सारे स्कैमर्स होते हैं, कई तरह के पूंजी स्कीम हो या फिर कई तरह से लोगों को यहाँ पर अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के टेलीग्राम ग्रुप को बनाकर वहाँ पर आईडियो के फेक आईडियो का प्रमोशन करके इस तरह से कई सारे से स्कैम करते हैं। तो इस तरह के इनकम के स्लैब को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले अगर हम यहाँ पर इनकम को समझे तो बिजनेस इनकम को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कैपिटल गेन्स एंड लूजेस यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो अदर इनकम। सबसे पहले बिजनेस इनकम को हम यहाँ पर समझें, सबसे पहले बिजनेस इनकम को यहाँ पर समझे तो जैसा कि इसमें 30% का टैक्स है वो यहाँ पर पे करना है। साथ में जो जीएसटी होती है वो यहाँ पर पे करनी होती है अगर आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर यहाँ पे जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो टैक्स स्लैब यहाँ पे लगाई गई है वो उसी हिसाब से आपको लगेगी। 30% का जो टैक्स होता है वो आपको यहाँ पर पे करना है। तो सबसे पहले हम अगर बिजनेस इनकम को यहाँ पर समझे तो हायर ट्रेड वॉल्यूम, मतलब जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होगी और जो अलग अलग तरह के सेटअप भी लेके रखते हैं उनके लिए जो सिस्टम है, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता होगा कि 30% का टैक्स है, 1% के टीडीएस है। तो सेम रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर चलना है। अगर आप हायर ट्रेड वॉल्यूम है, अगर आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, 500, 1000, 2000 डॉलर की ट्रेड से आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको जो 30% का टैक्स है वो पे करना है। एज आप इसे बिजनेस इनकम के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो और बिजनेस इनकम के कैटेगरीज पे आप यहाँ पर आते हो। साथ में अगर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 20 लाख से ज़्यादा, मतलब बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो 18% का जो जीएसटी है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन्स एंड लूजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे अगर आप लो ट्रेड से यहाँ पर, मतलब लो अमाउंट से आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, या फिर डिपेंड करता है कि किस पर्पज से आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। आप शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से ट्रेड कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। मतलब कि अगर आपको 2 महीने 3 महीने की होल्डिंग है, 4 महीने की होल्डिंग है या एबव 36 मंथ की होल्डिंग है, तो ऐसे सिचुएशन पे जो आपकी टैक्स सिस्टम होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म गेन्स वुड बी टैक्स्ड एट 15%। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो ऐसी सिचुएशन पे 15% का आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, 36 मंथ के ऊपर के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो 20% का टैक्स आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर समझे कैपिटल गेन्स एंड लूजेज में, तो बेसिकली हमारी जो ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में वो एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है और उसी में अच्छी प्रॉफिट बनाई जा सकती है।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो आप ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस करना कि आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वेट कर सको, एक साल 2 साल इस हिसाब से, टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर वेट कर सको। तीसरी इनकम के बारे में आप यहाँ पे बात करो तो अदर इनकम को यहाँ पे लेके चल सकते हो। बेसिकली अदर इनकम के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कई सारे पूंजी स्कीम है जो कि डाउटेबल होते हैं, जिसकी हिसाब यहाँ पे नहीं होती है। कई तरह के टेलीग्राम, फेक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के टेलीग्राम बनाकर आईडियो प्रमोशन करके लोगों से ठगे जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे ऐसे मनी जिसके आप हिसाब नहीं दे सकते उसे एज ए अदर इनकम, यहाँ पे आप ऐसे इनकम को अदर इनकम के कैटेगरीज पे यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो टैक्स की सिस्टम होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और वहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग ऑफ द टैक्स ऑन प्राइवेट क्रिप्टो गेन्स यहाँ पे बताया गया है, तो इसे भी हम समझते हैं कि किस हिसाब से आप अपने टैक्स को पे कर सकते हो। सिंपल वे में हम यहाँ पर समझते हैं किस तरह से आपको टैक्स पे करना है अगर आप बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो बाइनेंस ने एक एग्जांपल पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है कि यहाँ पर आप ऐसा मानो कि आप 2 BTC ट्रेड कर रहे हो और एक BTC का जो वैल्यू है 1 लाख रुपीस है। अब ट्रेडिंग के दौरान एक जो BTC थी जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए थी उसमें आपके 70,000 रुपीज़ के नुकसान हो चुके हैं। दूसरे जो BTC है जिसमें आपको 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो अब आपको किस तरह से यहाँ पर टैक्स पे करने हैं, तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 0 टैक्स ऑन द 70,000 लॉस, मतलब जो आपके लॉस यहाँ पे हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि आपने 1 लाख लगाया उसमें 70,000 रुपये के नुकसान हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपने कुछ भी अर्निंग नहीं की, तो ऐसे में आपको टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन दूसरी अगर हम देखें तो जो दूसरी आपने एक BTC लगाई थी जिसकी वैल्यू 1 लाख थी उसमें आपने 50,000 का प्रॉफिट बनाया, तो 50,000 का जो 30% टैक्स होता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो आपने टोटल यहाँ पे जो टोटल आपके पास अभी प्रिंसिपल है वो है 30,000, जहाँ पे 70,000 का नुकसान हुआ है तो 30,000 का ये प्रिंसिपल है, प्लस आपने 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है और 1 लाख मतलब 1.5 लाख और 30,000 मतलब 1,80,000 का आपके पास प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे आपको 15,000 का एक्स्ट्रा टैक्स पे करनी पड़ेगी, वो इसीलिए कि जो 50,000 का आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 50,000 का यहाँ पर 15,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, प्लस आप यहाँ पे 20,000 का ऑलरेडी नुकसान पे हो। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें जो 20,000 का नुकसान हुआ है वो अलग है, साथ में 15,000 का अलग से टैक्स पे करके आपको अलग से नुकसान यहाँ पे हुआ है। ये सिंपल टैक्स वे है जिसे आप यहाँ पर पे करना है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से ट्रेडिंग की है। अगर आपने दोनों ट्रेड प्रॉफिट में बनाई है तो अच्छी बात है, अगर आपने ओवरऑल प्रॉफिट में हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन लॉसेस में हो तो जो आपने लॉस की है उसमें आपको टैक्स पे नहीं करने हैं, लेकिन जो आपने प्रॉफिट की है उसमें आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो विथ सर चार्जेस सेज सर चार्जेस, तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम समझें तो कुछ यहाँ पर सर चार्जेस पे करने हैं। ये बेसिकली उनको पे करना है जिनको एक हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम हो या फिर जिसने काफ़ी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अदर इनकम सोर्स हो रही है, मतलब वो अपने जो इसने क्रिप्टो के थ्रू अर्निंग की है वो उसका हिसाब वो नहीं दे पा रहा है, ये वो अलग अलग थ्रू स्कैम के थ्रू, पूंजी स्कीम, MLM के थ्रू यहाँ पर अर्निंग की है, उसके थ्रू यहाँ पर जो अर्निंग हुई है इसमें यहाँ पर कुछ अदर सर चार्जेस देना पड़ेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सरचार्जेस के बारे में बात करें तो लगभग 10%, 15%, 25%, 37% तक का यहाँ पे सर चार्जेस लग सकती है, विथ 4% सेस चार्ज भी आपको यहाँ पे लग सकता है। साथ में अगर आप यहाँ पे ज़्यादा, मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे क्रिप्टो है, आप उसकी हिसाब यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो, तो लगभग आपका 31%, 34%, 35%, 42% तक का भी टैक्सेस यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसके लिए भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पर जो 2 BTC का वॉल्यूम का यहाँ पर जो 2 BTC का यहाँ पे एग्जांपल थी उसी के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है 0% टैक्स ऑन द 70,000 लॉस, मतलब जो आपका लॉस हुआ है 70,000 का उसमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। और लेकिन जो आपने प्रॉफिट बनाई है 50,000 का जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें 30% का टैक्स है। साथ में जो आपने 50,000 का प्रॉफिट बनाया है उसमें 10% का सर चार्ज है। साथ में आपने 4% को आपने जो टैक्स पे कर रहे हो उसमें आपको सेस चार्जेस यहाँ पे लगेगी। मतलब अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 20,800 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आप सही से ये नहीं बता पा रहे हो कि आपने जो अर्निंग की है वो किस माध्यम के थ्रू की है, ट्रेडिंग के थ्रू की है, गिफ्ट मिली है या फिर
अदर इनकम सोर्स है, मतलब पूंजी स्कीम हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ें हो जो आप हिसाब नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको कुछ हिसाब से आपको टैक्स लग सकता है, सर्च चार्जेस लग सकते हैं, सेस चार्जेस आपको यहाँ पे लग सकता है। साथ में 1 जुलाई से 1% का TDS भी यहाँ पे लगने वाली है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1% TDS gains will be remitted instead to the central government's account. As per guidelines, buyers the deductor would be liable to deduct the 1% TDS on behalf of the seller. तो यहाँ पे बेसिकली हम समझे तो अगर आप $132 से ज़्यादा का ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको 1% का TDS देना पड़ेगा जो भी आप अर्निंग यहाँ पे कर रहे हो। साथ में अगर आप 10,000 रुपये से कम, मतलब $132 के नीचे से आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब उससे कम में आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स पे यहाँ पे नहीं करनी है। और अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से कम है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का TDS नहीं देना है। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करनी है। यहाँ पर आपको 1% का TDS यहाँ पे करना पड़ेगा। साथ में अगर इसे रिफंड के बारे में बात करें तो बेसिकली TDS यहाँ पे रिफंड हो जाती है। जब आप TDS पे करती हो तो 3 से 6 मंथ के अंदर में आपका TDS यहाँ पे रिफंड हो जाती है। लेकिन अगर ये रिफंड यहाँ पे नहीं होती है, लेट है, तो फिर आप एक्स्ट्रा 6% यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारा आपको इस आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल्स को नहीं पढ़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पहले इस आर्टिकल्स को वहाँ पे अपडेट की थी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन बाइनेंस की तरफ से। बाकी जो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो अपने टेलीग्राम और यूट्यूब पर अपडेट करूँगा। तो मेक श्योर कि आपने दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, टेलीग्राम को आपने वहाँ पर ज्वाइन किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।